हमने टूरिज्म की बैठक की है जिसमें सभी जितने भी टूरिज्म के अफसर हैं, जितने भी हमारे टीम के सदस्य हैं, चाहे जीएम हैं, चाहे एजीएम हैं, चाहे डीजीएम हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे सिविल से हैं, मतलब जितने भी टूरिज्म के की स्टेक होल्डर और की स्टेक प्लेयर हैं जो चला रहे हैं टूरिज्म को हिमाचल में, एचपीटीडीसी को, और एचपीटीडीसी की जो 55 प्रॉपर्टी हैं, 55 प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर होटल्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो चला रहे हैं, उनकी बातें समझने के लिए, उनकी परसेप्शन समझने के लिए, तो एचपीटीडीसी के होटलों में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके अंदर क्या रेवोल्यूशन जो हमने करना है एचपीटीडीसी के होटलों को एकदम आधुनिक तौर पे खड़ा करना है, और देश में जिस तरह से 5 सितारा होटल और बेस्ट टूरिज्म होटल जो चल रहे हैं, उन टूरिज्म होटलों से आगे निकलना है और देश में टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म को नंबर 1 बनाना है, उसके ऊपर हमने आपस में चर्चा की। क्योंकि जो स्टेक होल्डर है, जो जनरल मैनेजर है, जो मैनेजर है, वो सबसे बेहतर अपने होटलों को समझते हैं, वहाँ काम करते हैं और उस एरिया के टूरिज्म को समझते हैं कि उस एरिया के टूरिज्म में क्या करने की ज़रूरत है, उसमें क्या क्या चीज़ें लाने की ज़रूरत है। एडीबी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म को मिला है और उसको लाने के लिए बहुत सा काम किया गया है। आज वो 2,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए लगना है। उसमें वो जो पैसा है वो किन चीज़ों के ऊपर हमको खर्चना चाहिए, क्योंकि जो आदमी वहाँ मैनेजर बैठा है, उस मैनेजर को उस जगह के बारे में अनुभव भी है, उस मैनेजर को उस जगह का पता भी है। वो मैनेजर वहाँ टूरिज्म का होटल रन कर रहा है, गेस्ट क्या चाहता है, गेस्ट को क्या अच्छा लगता है, वो समझता है। दूसरा, उस होटल में अगर आज टर्नओवर उस होटल की 5 करोड़ है, या वह होटल प्रॉफिट में है या घाटे में है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ है, उसको 10 कैसे करना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर बहुत सा लोड है। मैं 3 चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। एक, कि मेंटली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर होने चाहिए। दूसरी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि उनका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ, कि अगर वो काम कर रहा है मैनेजर का तो वो आगे जाए और वो प्रोफेशनली उसको एक एटमॉस्फेयर मिले कि अच्छा काम कर सके। और तीसरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ताकि वो फाइनेंशियल भी ग्रो कर पाए। वो तभी हो सकता है अगर वो प्रॉपर्टी चलेगी, टूरिज्म आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर चर्चा थी कि कैसे टूरिज्म को हमको एकदम आगे को लेके जाना है और हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को हमने कैसे बेहतरीन टूरिज्म, हिंदुस्तान का नंबर 1 टूरिज्म क्षेत्र बनाना है, टूरिज्म हब बनाना है हिमाचल प्रदेश को। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच रही है कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को हमने देश में नंबर 1 बनाना है, और इसीलिए मुझे वो दायित्व दिया है। और साथ में हमारे एकदम ऊर्जावान बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर अमित कश्यप साहब बैठे हैं, बड़े समय से टूरिज्म में काम कर रहे हैं और बड़े समय से इसको समझ रहे हैं। तो बहुत प्रॉपरली हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बिकॉज सबसे पहली चीज़ है कि हर चीज़ को समझने का हमने इनको वक्त दिया। अब ये अपना काम लेके आए हैं। अमित कश्यप जी ने हर चीज़ को समझा, मैंने हर चीज़ को समझा। काफ़ी चीज़ें हमने इनको काम दिया था, उस काम को जिन जिन्होंने परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको आगे बढ़ाने का भी समय है। उस सब चीज़ के ऊपर चर्चा हुई। देखिए, नई सोच सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास है क्या। मेरे पास सबसे खूबसूरत स्टेट है, मेरे पास इस स्टेट में रहने वाले सबसे खूबसूरत लोग हिमाचली, हम सब हिमाचली हैं। मेरे पास सबसे खूबसूरत वातावरण है, मेरे पास सबसे खूबसूरत हिमाचली सोच है, जिस सोच को लेके हर नौजवान, हर बुजुर्ग जीता है। हम सारे हिमाचली जो है, सिर्फ एक हिमाचली कहलाते नहीं है, हम हिमाचली जीते भी हैं, क्योंकि उस सोच के साथ हम जीते हैं। तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों का समन्वय करके उसको एक पैकेज करके मुझे लोगों को यहां पे लेके आना है। टूरिज्म, हिमाचल जो है वो एक टूरिज्म स्टेट है।
आप देखिए कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब्ड है, उत्तराखंड जो है यूपी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, उत्तराखंड का एक सिस्टम अलग है, सोच अलग है, वह पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी इज्जत है मेरी, पर हिमाचल प्रदेश का कोई किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश जो है एक विशाल प्रदेश है, अगर आप हिल स्टेट में देखें एक खूबसूरत प्रदेश है जिसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में किसी जगह नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो हिल स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड है, हिमाचल में लेक भी है, हिमाचल के अंदर पानी भी है, ब्यास भी है, हिमाचल के अंदर अलग अलग झरने और नदियां भी हैं, हिमाचल में ग्लेशियर भी हैं, हिमाचल में लाहौल स्पीति के रेत वाले पहाड़ भी हैं, हिमाचल के अंदर बर्फीले पहाड़ धौलाधार के भी हैं, दूसरी तरफ भी रेंज है, हिमाचल में डेंस फॉरेस्ट भी है, हिमाचल के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी साधन है, पैराग्लाइडिंग में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्पॉट है, हिमाचल में देवी देवता भूमि भी है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचली लोग भी हैं। तो इन सबको पैकेज कैसे करना है और देश में नंबर 1 कैसे बनाना है उसके ऊपर काम करना है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमने रोजगार कैसे देना है। मैंने रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश में रोजगारों को, हजारों रोजगारों को लिए मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली और हजारों लोग इस यात्रा में चले मेरे साथ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनकी पहली सोच ये थी कि मुझे लोगों को रोजगार देना है और रोजगार के अलग अलग माध्यम बनाने हैं और टूरिज्म निसंदेह रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे ही टूरिज्म की चीजें आएंगी और टूरिज्म एक पैकेज की तरह तैयार होगा, हम केरला से आगे निकलेंगे, जिसको गॉड्स ओन लैंड केरला ने एक थीम निकाली थी और उसके बाद चलाया था। हम लोग उनसे कहीं आगे निकलेंगे और हमारा जो लाखों बच्चों का रोजगार है वो इसके अंदर लगेगा। जब चीजें बनती हैं, जब 1500 करोड़ रुपए का फर्स्ट ट्रांच एडीबी का बनेगा, जब 1000 करोड़ रुपए का उसके बाद सेकंड ट्रांच एडीबी का बनेगा, 2500 करोड़ रुपए लगेगा, तो उसको चलाने के लिए लोग एम्प्लॉय भी किए जाएंगे। जब होटल बनेंगे तो होटल चलेंगे, जब आइस स्केटिंग रिंग बनेंगे तो आइस स्केटिंग रिंग के ऊपर वहां पे एम्प्लॉयज होंगे, जब गोल्फ कोर्स बनेंगे तो गोल्फ कोर्स में एम्प्लॉय होंगे, जब इलेक्ट्रिक बसेस टूरिज्म की आएंगी तो उसके अंदर एम्प्लॉयज, ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे। तो जब चीजें आती हैं तो अब होटल ये बना है जहां आप ले रहे हैं इंटरव्यू, तो यहाँ चलाने के लिए लोग भी हैं। इसलिए पहली चीज है कि साधन बनाओ और दूसरी चीज उसको चलाओ। और कई साधन हम बना रहे हैं, टूरिज्म गाइड लेके आना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सारी चीजों पे बात है। उनका पहला ध्याय नौकरी है, मेरा पहला कर्तव्य लोगों का रोजगार और नौकरी है और यही मुख्यमंत्री महोदय का है। और हमारे नेता ने भी यही डिसाइड किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी एक ही चीज को पकड़ा कि रोजगार और दूसरा जो आज त्रस्त है लोग महंगाई से, उसको पकड़ के लेके आगे जाके